भाग 4 में है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक की सुविधा 50 लाख तक रुपए की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये उन्हीं महिला हैं और इनका उत्तर होगा सुश्री नवरुति राय है। 69वीं प्रश्न को ध्यान में रखते हुए कि कौन से सेक्शन से कौन सा प्रश्न, कितना प्रश्न पूछा जाता है, और वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड आप लोगों के बीच में आएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं रवि प्रकाश, आप सभी लोगों का डिस्कवरी एकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है और क्रांतिकारी इस्तेकबाल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि करंट का वीडियो डिस्कवरी एकेडमी संस्था की तरफ से टॉप 10 करंट अफेयर्स लाया जा रहा है। यह करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी परीक्षाओं, याद रखिएगा, जैसे कि बिहार शिक्षक परीक्षा हो जाएगी, बिहार दरोगा और बीपीएससी और तमाम अन्य परीक्षाएं जो हिंदी पट्टी के राज्यों में होते हैं, उन तमाम राज्यों में यह करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम लोग जो है, चलिए आज का करंट सेशन को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, किस देश में बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जयपुर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा दोस्तों बी 29 जुलाई। याद रखिए दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी 29 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक। इसका दोस्तों याद रखिए उत्तर क्या होगा, 29 जुलाई से 1 अगस्त तक। ये तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया दोस्तों। अब आते हैं हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन में। याद रखिएगा दोस्तों, अगर पूछा जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ, तो 1973 में स्टार्ट हुआ था। याद रखिए दोस्तों, कब शुरू हुआ था? 1973 में। ये हो गया इसकी इतिहास की बात, इसका हिस्ट्री का बात हो गया। अब सवाल पूछा सकता है, पशु के संरक्षण की बात कहाँ पर कही गई है? पशु के संरक्षण की बात कहाँ कही गई है? याद रखिएगा, भारत के संविधान में एक अध्याय है भाग 4। भारत के संविधान में एक अध्याय है भाग 4 और भाग 4 में है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 36 से लेकर दोस्तों 51 है। और इसी अनुच्छेद में से एक अनुच्छेद है 48 और 48 का ए। इसमें दो अनुच्छेद में बोलूंगा, एक 48 और एक 48 का ए। ये दोनों अनुच्छेद जो है वन, पर्यावरण, पशु आदि के संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित है। इसीलिए क्योंकि बाद में पशु की बात आई है, बाघ की बात आई है, इसीलिए पॉलिटिक्स इसको मैंने कनेक्ट किया है। इस प्रश्न को ध्यान में हम लोग रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल मिलेगी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका उत्तर होगा गुजरात राज्य। याद रखिएगा दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? गुजरात राज्य। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया है? याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा दोस्तों बी मनोज यादव। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बी मनोज यादव। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 4 नंबर का। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सहकार ग्राम आवास योजना जारी कर दी गई? इसका उत्तर होगा दोस्तों राजस्थान। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? राजस्थान। अब सवाल उठता है, सहकार ग्राम आवास योजना है क्या? याद रखिएगा, इसके बारे में लेक्चर है थोड़ा सा दोस्तों। याद रखिए, खेतों में जहाँ पे आप फसल लगाते हैं, किसान लोग जहाँ पे खेती करते हैं, खेतों में एग्रीकल्चर लैंड में घर बनाने के लिए जो योजना लाई गई है, उसी योजना को सहकार ग्राम आवास योजना कहा गया है। और यहाँ पर जो है, इसके लिए ऋण की सुविधा 50 लाख तक रुपए की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां देखते हैं दोस्तों। विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ए 25 जुलाई। याद रखिए दोस्तों, ए 25 जुलाई को होता है। छठा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ये बहुत अद्भुत सवाल है दोस्तों। राग प्रकाश पुस्तक जो है ना, नामक पुस्तक, ये संगीत से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, संगीत से जुड़ा हुआ है दोस्तों, और इसमें विभिन्न प्रकार के रागों और इत्यादियों के बारे में जिक्र किया गया है। इसीलिए इस पुस्तक का नाम जो है राग प्रकाश इत्यादि रखा गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं 7वां। हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये उन्हीं महिला हैं और इनका उत्तर होगा सुश्री नवरुति राय। याद रखिएगा, सुश्री नवरुति राय। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश के बीच एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करेगा? क्या है? याद रखिएगा, अर्जेंटीना।
अर्जेंटीना, याद रखिए दोस्तों, अर्जेंटीना इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां देखेंगे हम लोग। हाल ही में किस IIT ने भारतीय विश्व मामलों ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा? इसका उत्तर होगा IIT गुवाहाटी। इसका उत्तर होगा दोस्तों IIT गुवाहाटी। 9 नंबर सवाल को देखेंगे, IIT गुवाहाटी। और जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 10वां प्रश्न आप लोगों के लिए होता है, और फिर जो मैं कल दिया था उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मैं रिवील करूंगा। किस देश में जुलाई के मध्य रिकॉर्ड 52.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है? इसका उत्तर आपको देना है। और कल जो मैं प्रश्न दिया था उसका हम लोग देखते हैं उत्तर क्या होगा। टेक्नो कॉमर्शियल रेडिनेंस एंड मार्केट मैच्योरिटी मैट्रिक्स फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया गया है? याद रखिए इसका उत्तर होगा डी, नीति आयोग के द्वारा किया गया। दोस्तों क्या होगा दोस्तों? डी, नीति आयोग। देखते हैं कितने लोगों ने इसका उत्तर सही दिया है। प्रिंस सही दिए हैं, रमीज रजा भी सही उत्तर दिए हैं। वो लिखे हैं सर PDF का आंसर सीट भिजवा दीजिए सर, डाल दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है ना। राजेश लिखते हैं आउटस्टैंडिंग, धन्यवाद। फिर क्रिक फॉर्म का उत्तर सही है, अनमोल का भी उत्तर सही है, निशी का भी उत्तर सही है, राजेश का भी सही है, आशुतोष का भी सही है, और फिर अनिकेत का भी उत्तर सही है, साहिन सही बोल रही है, राहुल का भी सही है, कुमारी नेहा का भी उत्तर सही है, और बीपीएससी के टॉपिक पर वीडियो बनाइए, आशुतोष कुमार लिख रहे हैं। अगर आपके कहने का मतलब यह है कि बीपीएससी के क्वेश्चन पूछने के ट्रेंड का, तो मैं ये अगर समझ पा रहा हूँ तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, यह वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। 69वें बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए कि कौन से सेक्शन से कौन सा प्रश्न, कितना प्रश्न पूछा जाता है, और वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड आप लोगों के बीच में आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और फिर है UY स्टडी करके कोई है, इनका उत्तर सही है, पूनम कुमारी का भी उत्तर सही है। चलिए दोस्तों, आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इतना आप लोग प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।